पता है, कुछ कहानियां ना सिर्फ सुनी नहीं जाती, वो महसूस होती हैं, ठीक एक आहट की तरह। तो चलिए आज हम उतरते हैं भैरवपुर गांव की उसी कहानी में, उस अनकहे डर की कहानी में जिसने ना सबको अपनी चपेट में ले लिया था। तो हमारी कहानी शुरू होती है भैरवपुर से। सोचिए, एक ऐसा गांव जो दुनिया की नजरों से मानो छिपा हुआ है और एक पुरानी बिल्कुल वीरान सी हवेली के साए में जी रहा है। और कहते हैं ना, कुछ साए सिर्फ दीवारों पर नहीं पड़ते, बल्कि लोगों की जिंदगियों पर भी पड़ जाते हैं। वहां गांव के लोग दबी हुई आवाज में बात करते हैं, उस टूटी फूटी हवेली से आने वाली एक अजीब आहट की। और ये कोई हवा की सरसराहट नहीं है, नहीं, ये तो किसी अनदेखे के कदमों की आवाज है, जो हर रात और करीब आती जाती है। और फिर इस डर को चुनौती देने आई एक लड़की, नाम था रीना। दोस्तों के साथ लगी एक मामूली सी शर्त, बस उसी शर्त ने उसे उस हवेली की दहलीज पर ला खड़ा किया, जहां से कहते हैं कि कोई कभी वापस नहीं लौटा। और अंदर लालटेन की उस कांपती हुई रोशनी में उसकी सारी बहादुरी बस एक पल में हवा हो गई। दीवार पर उसकी अपनी परछाई के साथ साथ एक और परछाई चल रही थी, उससे कहीं ज्यादा खौफनाक, और कदमों की वो हल्की सी आहट अब उसके ठीक पीछे थी। पर बात यह है कि वो साया हवेली की दीवारों में कैद नहीं रहा। नहीं, बहुत जल्द वो गांव की गलियों में घूमने लगा और एक एक करके लोगों को अपना शिकार बनाने लगा। अब डर किसी एक जगह पर नहीं था, वो हर तरफ फैल रहा था। पहला शिकार रघु, गांव का नाई। देर रात जब वो तालाब के किनारे से गुजर रहा था तो उसे एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं है। तभी अचानक उसके सामने एक सफेद साया आ खड़ा हुआ, जिसकी हरी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। और फिर एक खौफनाक फुसफुसाहट गूंजी, एक ऐसी फुसफुसाहट जिसने रघु को दिमागी तौर पर पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। इसके बाद नंबर आया अनिरुद्ध का, स्कूल मास्टर, वो जो इन सब भूत प्रेत की कहानियों को गांव वालों का बस एक वहम समझता था। लेकिन उसका सारा लॉजिक, सारा तर्क उस रात हवा हो गया, जब एक सुनसान सड़क पर उसे अपने पीछे भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। और फिर वही खौफनाक फुसफुसाहट, इस बार सीधे उसके कान में। तो समझ रहे हैं, ये अब सिर्फ एक आवाज नहीं थी, ये एक सीधा हमला था, जो लोगों के दिमाग से खेल रहा था और उनके सबसे गहरे डरों को अपना हथियार बना रहा था। जब भैरवपुर पर डर का साया और भी गहराने लगा, तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए आए डीसीपी अरविंद, एक ऐसा अफसर जिसे सिर्फ सबूतों पर यकीन था, अंधविश्वास पर नहीं। लेकिन हवेली के अंदर उसका सामना भी उसी अनदेखी ताकत से हुआ। एक आवाज जो सिर्फ उसे सुनाई दे रही थी और उसे रहस्य के केंद्र की तरफ खींच रही थी, तहखाने की ओर। अब देखिए, उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, डर का सामना करना। तो रीना, अनिरुद्ध और अरविंद तीनों ने मिलकर उस हवेली के अंधेरे तहखाने में उतरने का फैसला किया, वो जगह जहां हर सवाल का जवाब छुपा हुआ था। और अंदर दीवारों पर खून से लिखा एक संदेश उनका इंतजार कर रहा था, एक खौफनाक चेतावनी जो साफ साफ बता रही थी कि ये आवाज एक जानलेवा श्राप है। ठीक तभी एक भूतिया साया उनके सामने आया और सदियों पुराना सच सामने आ गया। ये कहानी थी ललिता की, हवेली की मालकिन, जिसे 100 साल पहले उसके लालची पति ने इसी तहखाने में जिंदा दफना दिया था। उसकी आखिरी चीखें, उसके कदमों की आहट, वही ये श्राप बन गई थी। ललिता के भूत ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी, सच जान लेने से वो बच नहीं सकते। श्राप अभी भी जिंदा था और वो सब उसके अगले शिकार थे। तहखाने की दीवारें अब गिर रही थीं और मौत बिल्कुल करीब थी। वहां से भागते हुए उन्होंने इस बुरे सपने को हमेशा के लिए खत्म करने का एक आखिरी हताश फैसला लिया। उन्होंने पूरी हवेली को आग के हवाले कर दिया। और जानते हैं, सालों में पहली बार भैरवपुर की हवा में डर की जगह एक शांति थी। लेकिन सवाल यह था कि यह शांति कितनी देर टिकने वाली थी, क्योंकि कुछ श्राप ना इमारतों से नहीं जुड़े होते हैं, वो सुनने वालों से जुड़ जाते हैं। और ये शांति ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। कहानी का अंत हमें वापस रीना के पास ले आता है। वो अपने कमरे में अकेली है और तभी उसे वही जानी पहचानी खौफनाक आवाज फिर से सुनाई देती है, कदमों की आहट, जो अब धीरे धीरे उसके बिस्तर के पास आ रही थी। और ये हमें एक बहुत ही डरावने सवाल के साथ छोड़ जाता है
क्या ये आहट सिर्फ एक आवाज है या फिर एक ऐसा काला साया है जो एक बार सुन लेने पर हमेशा आपका पीछा करता है? देखिए, रहस्य तो सुलझ गया, लेकिन खौफ वो अब भी जिंदा है।